अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, लास्ट एपिसोड ऑफ बिस्मिल कैसी थी उसके बारे में आपको बताते हैं। मीरा की तरह की डायलॉग डिलीवरी किसकी आंखें बंद करके सुने तो आपको पता चलता है कि मीरा बोल रही है जैसे, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और दो सीन आपको दिखाएंगे सीनियर तरीन अदाकारों के। जो लोग अदाकारी सीखना चाहते हैं, अदाकारी के शौकीन हैं अदाकारी करने के, या इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो इसको ज़रूर देखें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लास्ट एपिसोड बिस्मिल की। बिस्मिल ड्रामा हमने थ्रू आउट इसको कवर किया, इसके ऊपर रिव्यू लेके आते रहे और आपके सामने रखते रहे। और इसके बारे में हमारी राय ये थी कि 2-3 एपिसोड्स को निकाल के पूरा ड्रामा शानदार था, ज़बरदस्त था और मज़ा आया देख के। कहानी जानदार थी, डायरेक्शन उससे ज़बरदस्त थी और जो किरदार नगीने की तरह फिट थे पूरे ड्रामे में। कोई किरदार ऐसा नहीं था जिसने अपने किरदार के साथ इंसाफ ना किया हो, अपने रोल के साथ इंसाफ ना किया हो। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो इस हवाले से लास्ट एपिसोड के ऊपर अगर हम फोकस करें तो लास्ट एपिसोड में वही जो मकफ़ात अमल चलना था, मासूमा के साथ जो होना था वो हुआ। और जिस तरीके से वो ओवर क्लेवर थी, जिस तरीके से एम्बिशियस थी हर चीज़ को वो करने के लिए, और थोड़ी सेल्फिश थी, थोड़ी नहीं अच्छी खासी सेल्फिश थी। जो वो किरदार उसके साथ जो कुछ होना चाहिए था, राइटर ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसका अंजाम दिखाया। और कहीं कहीं आपको बाद में हमदर्दी भी फील होती है कि ये वो ज़रा ज़्यादा हो गया, लेकिन बहरहाल ये तो होना था। और उसके साथ जो नुमान इजाज़ थे, उन्होंने जनाब टीटी ने इनको तो तलाक दे दी, इनके साथ जो कुछ करना था इनसे, वो दौलत जो हथियाई थी मासूमा ने टीटी से, वो वापस ले ली। किस तरीके से वापस ली, ज़ुहैब को बीच में शामिल करके। और ज़ुहैब की लाइन बड़ी अच्छी थी कि आपने साबित किया है कि आप अगर एम्पायर बनाना जानते हैं तो एम्पायर को बचाना भी जानते हैं, अपनी एम्पायर को। तो उस एम्पायर को किस तरह बचाया नुमान इजाज़ ने, टीटी ने, वो आपके सामने है। तो ये होना था और किस तरीके से बदला चुकाया सारा ज़ुहैब ने। ज़ुहैब का किरदार के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उसके किरदार में ग्रे एरिया था कहीं कहीं, यानी कि देखने वाले को समझ नहीं आ रही थी। जिस वक्त उसकी शादी भी हो गई, अपनी बीवी के साथ वादे वईद भी कर लिए, तो इसके बावजूद वो मासूमा की तरफ अट्रैक्ट होता है, दोबारा से उसके साथ जाके डिनर करता है। तो वो ग्रे एरिया था, उसमें थोड़ा शक पड़ता था कि एक जो किरदार है वो एकदम से किस तरह अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन उसने इतनी खूबसूरती से निभाया, कहीं आपको मुकम्मल तौर पर शक नहीं होने दिया कि ये मिला हुआ है नुमान इजाज़ के साथ, ये इस कंपनी में आया है या ये मासूमा से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अदाकार के किरदार की एक सक्सेस होती है कि उसने उसको ग्रे एरिया के साथ कंसीव किया उस किरदार को। और उसमें राइटर को भी नो डाउट क्रेडिट जाता है। तो वो एक सस्पेंस जो था वो आखिर तक रखा, वो प्रिडिक्टेबल नहीं था उस तरह से जिस तरह सोचा जा रहा था। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी थी बीच में, नुमान इजाज़ जहाँ पे गुस्से की इंतहा दिखाई, जब उसको तलाक देते हैं, टीटी जो है उसको तलाक दे देता है मासूमा को, उससे सारा कुछ ले लेता है, बच्चा भी अपना लेके चला जाता है। तो जहाँ पे वो वाले ज़बरदस्त सीन थे, लिखने वाले ने भी कमाल किया, डायरेक्शन भी अच्छी थी, और नुमान इजाज़ साहब ने उसके अंदर जो अपना फ़न का रंग भरा है वो एक ज़बरदस्त है। इसको याद रखा जाएगा, इस किरदार को भी याद रखा जाएगा बड़े अरसे तक। और उन्होंने साबित किया है कि वो अदाकार जो हैं वो एक तो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक होता है कि अदाकारी को ज़रा मुश्किल करके पेश करना, एक होता है स्ट्रेट अदाकार। इसमें हमें मिसालें देना शुरू करूँ तो ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। लेकिन नुमान इजाज़ साहब ने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है उन्होंने बारीक बीनी से काम किया, और जहाँ जहाँ, और वो एफर्ट जो है वो एफर्टलेस नज़र आए। कुछ हमारे यहाँ अदाकार ऐसे हैं जिसमें सर फहरिस्त तलब साहब थे, अल्लाह जन्नत में जगह दे, या फिरदौस जमाल साहब हैं, वो अदाकारी करते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा वो आसान किरदार को मुश्किल करके पेश करते हैं और एक्सप्रेशन और वो सारा कुछ उसके हिसाब से देते हैं, वो अच्छे लग रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन नुमान इजाज़ साहब के अंदर एफर्टलेस वो चीज़ नज़र आती है कि वो बारीक वाला काम भी आराम से करके चले जाते हैं आगे। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि वो गुस्से वाले जो सीन थे वो अपनी जगह पे, और ख़ास तौर पे जब रिहाम को आगे बताते हैं कि बच्चा हुआ है, वहाँ पे उनका काउंटर जो एक रद्दमल था, जब सवेरा एकदम चौंकती है और बताती है, और पहले उसके खामोशी जो है सवेरा की हैरान कौन, ज़ाहिर है उसका एक अपना बच्चा मरा हुआ है। तो एक औरत का दिखाया कि मर्द के पास उसका बच्चा दोबारा आ गया, लेकिन औरत के पास तो उसका बच्चा नहीं है। यानी कि जो मूसा था, मूसा अब दोनों का बेटा था लेकिन वो चला गया, लेकिन वो वाला जो बेटा वो प्रैक्टिकली तो उसका मासूमा का और टीटी का था, उसका लेना देना नहीं है रिहाम से। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन दिखाए वहाँ पे उसके, नुमान इजाज़ साहब के भी और सवेरा के भी। और उसके साथ फिर आगे जिस वक्त जो नुमान इजाज़
की अदाकारी की महराज है वो वहाँ पे वो सीन आपको दिखाते हैं। मासूमा की किरदार की तारीफ ना करना, मैंने कल परसों भी आपको कहा था, थ्रू आउट किरदार उसमें अपने करेक्टर में रही, कहीं पे भी उस बंदी ने फेल नहीं होने दिया। उस ज़ाहिर है ड्रामे के अंदर सिचुएशंस मुख्तलिफ होती हैं, बंदा मुख्तलिफ मूड के साथ एक्टिंग करने के लिए आता है। कुछ मूड ऐसे होते हैं जिसको उस तरह से शायद बंदा कंसीव नहीं कर सकता, वो उसने अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, टीटी के साथ, सवेरा रेहाम के साथ, जुहेब के साथ, जिस किरदार के साथ वो सामने आई है वो अपने किरदार के अंदर रही है। जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो फेस एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड थे, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी उसकी, उसको पूरा किया है हरीम फारूक ने, और उस मासूमा के किरदार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया है। और जो एक इमेज लोगों के जहन में बैठना चाहिए था वही बैठा, और जो उसका नेगेटिव इमेज था उसी तरह बैठा, और जिस तरीके से उसका अंजाम जो राइटर ने लिखा था वो भी उसी तरह दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ नुमान इजाज साहब। नुमान इजाज साहब, अब जिस तरह मैं कल बात कर रहा था दिल नादान की, खामोश एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लगे हुए हैं जनाब साहब, अदाकारों को भी स्पॉइल कर रहे हैं बैठ के, लोगों को गजनफर से भी नफरत हो रही है, लोगों को जुनेद और जावियार से भी नफरत हो रही है दिल नादान में, मैंने कल आपको बताया। तो जो खामोश एक्सप्रेशन बनते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है, और वो कितने दिए जाने चाहिए, ये डायरेक्शंस के हवाले से भी उनको भी सोचना चाहिए जो ड्रामे बनाते हैं, और उनको भी सोचना चाहिए जो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सवेरा मासूमा के साथ तो जो कुछ करना था कर दिया, तलाक दे दी, बच्चा ले लिया, गुस्सा भी कर दिया, और दिल में कहीं ना कहीं पीछे बैक ऑफ द माइंड है कि मेरी एक बीवी जो मेरी मुंतज़िर है, जिसको मैंने इग्नोर किया, एक मैं कसूरवार हूँ उसका, ये जहन में रख के जनाब वो घर पे आते हैं। और एक मान भी होता है कि शायद एक बीवी तो है मेरी, और वो वाली जो पुरानी है 25-26 साल जिसके साथ शादी को हो गए वो है, लेकिन एकदम से धचका लगता है जिस वक्त नुमान इजाज के सामने वो एक पेपर लेके आ जाती हैं रेहाम यानी सवेरा नदीम, और वो कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। अब ये वो सीन था जहाँ पे नुमान इजाज ने कमाल कर दिया, यहाँ पे बंदा ओवर भी हो सकता था। मैंने जब बताया ना, एक दो जफ़ा में मैंने एक किरदार का आपको बताया था जहाँ वो ज़रूरत पड़ने पे जिस टाइम उसकी बेटी गुम हुई तो किस तरह उसने ओवर एक्टिंग की थी। तो लेकिन अच्छे अदाकार की यही निशानी होती है कि जिस वक्त लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, वहाँ पे सम टाइम बंदा ओवर भी हो जाता है, उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए वो ओवर हो जाता है। लेकिन जो काम नुमान इजाज साहब ने किया, अब बीवी आई है सामने रेहाम, कहती है मुझे खुला चाहिए। पहले वो वाला सीन देखें जहाँ पे नुमान इजाज ने कमाल किया, देखिएगा ज़रा। खुला के पेपर्स। अब उसके बाद सवेरा नदीम जो है, ये पूरा सीन ही देखने वाला है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस पूरे को देखें। लेकिन सवेरा नदीम अब चली जाती है, जा रही हैं, चली गई हैं, अब अकेले खड़े हुए नुमान इजाज, किस तरह उन्होंने यूं किया, किस तरह एक्सप्रेशन दिए, आंखों से आंसू भी है, मिले जुले तासरात, गुस्सा भी है, गम भी है, अपने आप को कुछ करना भी चाह रहा है और रोना भी चाह रहा है, मतलब इतना कमाल, ओ माय गॉड क्या एक्सप्रेशन थे, देखिएगा जरा। ज़बरदस्त कमाल किया, मैं मान गया जनाब उस्ताद, वो जो हमारा एक सेगमेंट है मान गया उस्ताद, तो ये बिल्कुल उसी तरह था। तो ड्रामे ओवरऑल बहुत अच्छा था, 1-2-3 किस्तों के अलावा बहुत अच्छा था, और कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि इसको च्युइंगम की तरह चबाया जा रहा है और खींचा जा रहा है और स्ट्रेच किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। आराम से जनाब इसको ख़त्म कर दिया गया और अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म किया, अच्छे लेसन के साथ, टेकन मैसेज बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा ख़त्म किया। अब आते हैं इसके, मैं एक्सप्रेशन आपको दोबारा ये याद रखिएगा, नुमान इजाज वाले एक और अदाकार का भी करना है। अब आते हैं जनाब साहब अगला, तो उसके ऊपर ज़रा शॉर्ट सा देंगे, ए इश्क जुनून। ए इश्क जुनून में जो अदाकारी है वो तो सारे के सारे अच्छे कर रहे हैं। एक मैं सीन आपको दिखाना चाहता हूँ, आप आंखें बंद करके सुनिएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे मीरा बोल रही है, देखिएगा। मिस्टर राहिम कि मैं झूठ नहीं बोलती, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं किसी से डर रही होती। तो जनाब ये उशना शाह, ज़ाहिर है इनकी आवाज़ का पिच
या वॉइस मॉड्यूलेशन या वो जो पॉजेज हैं कहीं ना कहीं मीरा के साथ मिलते हैं, लेकिन बहरहाल 2 ड्रामे एट द सेम टाइम चल रहे हैं। किरदार का फ़र्क रखा है, मेकअप का भी फ़र्क है, गैर में और इश्क जुनून में जो कंसीव किया हुआ किरदार इसमें और इसके अंदर इनके पास काम करने के लिए इस यहाँ पे भी मार्जिन बहुत ज़्यादा है उशना के पास, और वो उसको एमन के किरदार के साथ बहुत अच्छा निभा रही है। जहाँ वो उनको कभी कुछ चीज़ें, ज़ाहिर है वो मेडिसिन इस तरह की खा रही हैं जो पीछे से सारा कुछ दिखाया है, और इसके साथ साथ इर्सा गज़ल की जो कंटिन्यूटी हो, इस तरह अपने बैली के ऊपर हाथ फेरती हैं, परेशान होती हैं, वो कंटिन्यूटी अच्छी दिखाई है, वो एक होता है। और इर्सा के एक और भी उनकी खूबी है कि वो ड्रेसेस को बड़ा अच्छा कैरी कर रही है। वो क्योंकि सम टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया ना, वो काशिफ साहब उस तरह नज़र नहीं आते गज़नफ़र के किरदार में, अमीर बंदे के किरदार में, दिल नादान में, लेकिन यहाँ पे इर्सा जो है जितनी अमीर, जितना बड़ा बिजनेस दिखाया, बिजनेसमैन की बीवी दिखाई है, उसको कैरी बड़ा अच्छा कर रही है। वो उनके फुटवर्क के हिसाब से हो, वो उनका फेस एक्सप्रेशन हो, उनके ड्रेसेस वार्डरोब के हिसाब से हो, उनको कैरी बहुत अच्छा कर रही है। और दूसरा जो उनका बेटा है शहरोज़, तो वो मैंने जिस पहले कहा था बाबा ठीक है बाबा, उनका अदाकारी का जो स्टाइल है, जैसे अंजाम में शाहरुख खान की बॉडी लैंग्वेज थी, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे होते थे, वो पाकिस्तान का टच नज़र नहीं आ रहा। अच्छा अदाकार है, दूसरे में तन में नीलो नील में अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो आता है। लेकिन शहरयार मुनव्वर के ऊपर बाकायदा अब तरस आता है, और मेरे ख्याल में तरस वाले किरदार जो है ना, हमजा अब्बासी के बाद अगर कोई अच्छा करता है तो वो शहरयार मुनव्वर बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि रद्द अभी ख़त्म हुआ था, उनके ऊपर भी बाकायदा तौर पर तरस आता है। अब मैं आता हूँ महमूद असलम का एक बहुत बड़ा कमाल है। हमने इनको देखा, जो हमारे ज़माने के लोग ड्रामे देखने वाले हैं, दिन ड्रामे में चौधरी दिलावर के किरदार में, बिंदिया के साथ, हफ्साल अहमद के साथ, वो किरदार, उसका रोब, उसका दबदबा, उसके सिगार पीने का अंदाज़, उसका वो सारा कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने जंजाल पूरा उस वक्त किया था, तो पता नहीं चलता था ये वो बंदा है। और फिर उनका किरदार बुलबुले, तो एक ऐसा किरदार है बुलबुले का जो कि लोगों के जहन में नक्श हो चुका है। वीना मलिक अपने आप को हमसा उम्मीद से नहीं निकाल सकी थी उसके अंदर से, उसके बाद वो किरदार करती थी, उसके बाद उसने फिल्में की मुफ्ता सचियाँ, लेकिन वो उस किरदार से निकल नहीं सकी हमसा उम्मीद से मिले। लेकिन ये वैसे बाय द वे सबा कमर भी उस किरदार से निकल आई थी, उन्होंने बड़े कमाल अदा, उनके ऊपर कभी हम सेपरेट वीडियो करेंगे। लेकिन महमूद असलम अगेन 2 बॉल में उन्होंने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे एक बहुत बड़े होटल की चेन, उनका बिजनेस है, वो दिखाया है, और उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब उनको पता शायद चल चुका है, बल्कि यकीनन चल चुका है कि ये वो जो शहरयार मुनव्वर का जो भी नाम है, उसने नहीं किया कत्ल कह रहा हूँ, वो जो भी उसके साथ हुआ है उशना के साथ, वो उसने नहीं किया, उसको पता चल चुका है। लेकिन उसकी बीवी कहती है इसको हमने बाहर भेजना है, शहरोज़ को ये करना है। अब वो फेस एक्सप्रेशन उनके ज़रा देखिएगा कि उन्हें पता है कि उसकी बीवी उसके साथ झूठ बोल रही है, और वो एक्सप्रेशन देना भी चाह रहे हैं, और किस तरह खामोश एक्सप्रेशन है। पहले एक एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दूसरा एंगल से भी बात करते हैं। पहले एक एंगल से देखिएगा। One should be there for one's family ना, वो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जाए ताकि उसे पता हो कि बुरे वक्त में फैमिली। तो नाजरीन, ये बाकी ड्रामों के ऊपर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक वो हमजा वाला ड्रामा फरार है, उसको हम दोबारा नहीं देख पाए, उसके ऊपर भी अपडेट देंगे, और दूसरे जो ड्रामे नए शुरू हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।